सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिक कार्ड रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिक कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट इज़ अबाउट टू हैपन नेक्स्ट इन योर लाइफ। ओके, सो आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। ओके, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो आज को हमारे पास दो ग्रुप है। पहले मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगी। अगर आपको कार्ड्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन जाके आप क्रिस्टल्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो यस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये रेड जैस्पर ओके अलॉन्ग विथ फ्लावर बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो यहाँ भी रेड कलर हेयर है इसका। ओके, यहाँ पे जो लेडी है इनका जो हेयर कलर है वो रेड कलर है एंड ये रेड जैस्पर है। सो आई एम सीइंग कि फॉर ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे ना मुझे करेज और ब्रेवरी और एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में आने का जो एक गाइडेंस है वो आपको दिया जा रहा है एक्चुअली, कि आप और ज़्यादा करेज के एनर्जी में आए और ज़्यादा हिम्मत अपने अंदर लाए और ज़्यादा ब्रेवरी अपने अंदर लाए। उस चीज़ का एक गाइडेंस यहाँ पे दिया जा रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। या किसी चीज़ को करने के लिए करेज की ज़रूरत है। ओके, एंड शायद आपको आगे बढ़ के कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे लिखा हुआ है बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। सो बहुत लोगों के लिए अगर आप बहुत वक्त से अपना जो मोस्ट ऑथेंटिक एनर्जी है उसको अगर आप वॉइस नहीं कर रहे थे ना, देन अभी टाइम आ गया है कि आप अपने मोस्ट ओरिजिनल जो आवाज़ है उसको आपको एक्सप्रेस करना है। ओके, क्योंकि बहुत लोगों के लिए शायद आप बहुत वक्त से अपने आप को या अपने आप को आप शायद शैडो में रख रहे थे। आप ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे। शायद आप अपनी ड्रीम्स एंड विशेस को भी बहुत ही अंडरग्राउंड रख रहे थे। वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो यह वक्त आ गया है कि आप अपने आप को वॉइस करें, अपने आप को एक्सप्रेस करें और ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है वो चीज़। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे ये शायद आपके लिए एक कार्मिक लेसन जैसा बना हुआ है, जहाँ पे शायद आप डरते हो अपने आप को वॉइस करने से। अपना जो रियल थॉट्स है, जो बिलीव्स है, उसको वॉइस करने से आप लोग डरते हो। शायद आप लोगों के जजमेंट से डरते हो शायद। सो जिसके वजह से आप हमेशा आप शैडो में रहना पसंद करते हो, या फिर आप अलग लोगों के साथ आप अडेप्ट कर लेते हो अपने आप को। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। लेकिन यहाँ ब्लूम करने की ज़रूरत है, ब्लूम होने की ज़रूरत है। अभी टाइम आ गया है कि आप ब्लूम हो, जिसके वजह से इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को लेकर, अपनी आवाज़ को लेकर आप ऑनेस्ट हो। ओके, सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग आउट हियर। सो यहाँ पे ब्रेवरी, करेज को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है आपके रीडिंग में। ओके, सो ये जो कार्ड है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे, ये मैंने अभी तक देखा नहीं है। सो रेड जैस्पर बहुत लोगों के लिए अर्थ के साथ भी आपको कनेक्ट करने को कहा जा रहा है, मदर नेचर के साथ। ओके, फ्लावर्स के साथ। देयर समथिंग अबाउट लाइक अर्थ के साथ कनेक्ट करना, नंगे पाँव अर्थ कहीं पे घूमना, यानी कि ये पार्क में हो सकता है, नेचर में। ओके, नंगे पाँव घूमना ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। वहाँ पे मेडिटेट करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि रेड जैस्पर है। देयर समथिंग अबाउट योर रूट चक्रा। एंड यहाँ भी आप देखेंगे शी इज़ लाइंग डाउन ऑन अर्थ। ओके, लाइंग डाउन इन नेचर। सो यहाँ पे कुछ एक मैसेज आ रहा है कि आप अपने आप को और ज़्यादा ग्राउंड कर ले और ज़्यादा रूट चक्रा के साथ कनेक्ट करें, अपनी रूट चक्रा को स्टेबल करें। या दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग, क्योंकि बहुत लोग हैं जो लोग बहुत वक्त से शायद डर डर के जीते आ रहे, बिकॉज ऑफ वट एवर हैज़ हैपन इन द पास्ट, एक स्कार जैसा बन गया होगा। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो पास्ट में हुआ था वो फिर से नहीं होगा, लेकिन
उस चीज़ को आपको विजडम के जैसा इस्तेमाल करना है, ना ही अपने पास्ट मेमोरीज़ को अपने लिए ब्लॉकेजेस बनने देना है। ओके, सो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर अवेयर रहना है फॉर ग्रुप नंबर 1. So let's see. Okay, let me go with, let's see. What is about to happen next in group number 1's life, please? What is about to happen next in group number 1's life? Okay. What is about to happen next in group number 1's life, please? Okay. What is about to happen next in group number 1's life? 2 more cards, 1 card at a time. What is about to happen next in group number 1's life? Okay. One last card. What is about to happen next in group number 1's life? Okay, यहाँ पे 8 of Wands है. 8 of Wands. Okay, let's see. So आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है? So यहाँ पे है 2 of Stones. 2 of Stones. आपका नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ स्वर्ड्स, पेज ऑफ स्क्रोल्स. आपका थर्ड कार्ड है स्टार इन रिवर्स्ड. What is about to happen next in group number 1's life? And यहाँ पे है 8 of Pentacles. Okay. So ग्रुप नंबर 1 के लिए नेक्स्ट आपके लाइफ में क्या होने वाला है? सो बहुत लोगों के लिए विद द 2 ऑफ स्टोन्स आई एम गेटिंग कि आप लोग ना अभी कुछ नया एक्शन लेने के लिए रेडी हो रहे हो अपने लाइफ में. एंड वही मैसेज आ रहा था यहाँ पे, समथिंग अबाउट लाइक हैविंग करेज. अपने आप को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है. ये अगर कुछ क्रिएटिविटी को लेकर है, अगर आपका कुछ क्रिएटिव गिफ्ट एंड टैलेंट है, या फिर आप कुछ करना चाहते हो आगे बढ़कर, देन यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि ये करेज आप अपने अंदर लाए ताकि आप आगे बढ़ के वो सब एक्शंस ले पाए जिसकी आपको लेने की ज़रूरत है. ओके, सो विद द 2 ऑफ स्टोन्स आई एम सेइंग कि यहाँ लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है. ओके, जो करेंटली बहुत लोगों के लिए आप लोग ऑलरेडी ले रहे हो, या फिर यू आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ टेकिंग एक्शन. ओके, आप ऑलमोस्ट रेडी हो एक्शन लेने के लिए. एंड उसके लिए शायद बहुत हद तक आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा. एंड जो हमेशा से आपको आप जानते हो जिस चीज़ को हमेशा से, जो एक कंफर्ट जोन रहा होगा आपका आपके लाइफ में. ओके, आप जैसे एक्शंस लेते आ रहे हो, बहुत फेमिलियर चीज़ें अगर आप करते आ रहे हो, देन उससे कुछ बाहर निकल के कुछ और करना. ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है. सो ये बहुत लोगों के लिए इट्स अ न्यू जॉब, न्यू करियर हो सकता है, या फिर ये रीसेटलिंग हो सकता है. बहुत वक्त से आप लोग सोच रहे हो कि मुझे रीसेटल करना है, कहीं और जाना है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है या वहाँ पे ज़्यादा सक्सेस की पॉसिबिलिटी है. इफ़ यू हैव बिन फीलिंग दिस वे, देन यहाँ मैसेज आ रहा है कि आप आगे बढ़कर वो एक्शन ले. ओके, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो चेंज जो है वो आपके दरवाजे में खटखटा रहा है. ओके, सो दैट इज़ द फर्स्ट मैसेज आई एम गेटिंग. सो विद द पेज ऑफ स्वर्ड्स फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम गेटिंग कि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी आप इसको बोल सकते हो, जहाँ पे आप कुछ नई नई चीज़ें सीख रहे हो, नई नई चीज़ें आप डिस्कवर कर रहे हो. एनलाइटनमेंट हो रहा है उसी के साथ. ये एक पिलग्रिमेज जैसा एनर्जी है, जहाँ जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो, नई नई चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, वैसे ही आपका स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है. ओके, सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग विद द पेज ऑफ स्वर्ड्स. या सो डेफिनेटली जैसे आप इस डायरेक्शन आगे बढ़ेंगे, ओके, अगर आप ये चेंज लाएंगे अपने लाइफ में, स्टेप्स अगर आप लेना स्टार्ट करेंगे टुवर्ड्स समथिंग न्यू जो आप बहुत वक्त से बिल्ड करना चाह रहे हो या फिर स्टार्ट करना चाह रहे हो, आई एम सीइंग कि आपके लिए एक नया स्पिरिचुअल जर्नी का दरवाज़ा खुल जाएगा, जहाँ पे नई नई चीज़ें आप सीखेंगे, नई नई चीज़ें आप जानेंगे अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ पर्पस के बारे में ओवरऑल. सो बहुत आंसर्स आपको मिलेगा. ओके, सो विद द स्टार इन रिवर्स दिस स्पीक्स अबाउट अ लिटिल बिट ऑफ लाइक आप बोल सकते हो कि ऐसा फील करना कि अच्छा ये अभी क्यों नहीं हो रहा है. ओके, इसको तो बहुत क्विकली हो जाना चाहिए. बट यहाँ पे ना थोड़ा सा वक्त आप बोल सकते हो कि जो आपको दिया जाएगा. ओके, इफ़ यू गो डाउन दिस जर्नी,
यहाँ पे थोड़ा टाइम के लिए आप बोल सकते हो कि थोड़ा टाइम के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है बिहाइंड द सीन्स, ताकि आप फाइनली ग्लो कर पाए ओके आगे जाकर। यहाँ पे आपको प्रिपेयर किया जा रहा है क्योंकि यहाँ 8 ऑफ स्टोन्स है राइट आफ्टर द स्टार इन रिवर्स। सो यहाँ इम्पोर्टेंट होगा कि आप पेसिमिस्टिक माइंडसेट में ना चले जाए ओके कि चीज़ें जल्दी क्यों नहीं हो रहा है, इसको तो अभी तक हो जाना चाहिए था एंड एवरीथिंग एल्स। पेसिमिस्टिक माइंडसेट में मत जाएगा क्योंकि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर आप बोल सकते हो कि सोल पाथ ओके। एंड कुछ चीज़ों का जो टाइमिंग है वो आप बोल सकते हो कि इट्स लाइक यूनिवर्सली डिसाइडेड। सो अक्सर आप चीज़ों को अपने हिसाब से आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो ओके। सो फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग विद 8 ऑफ स्टोन्स। पहले तो आपको सॉलिड फाउंडेशन बनाना होगा इस रास्ते पे ओके ताकि ये जो आप बिल्ड करो वो टूट के बिखर ना जाए ओके। शुरुआत से जैसे कि आप 1 बाय 1 जो आप ब्रिक ब्रिक बाय ब्रिक कुछ बिल्ड करते जा रहे हो ना, इट्स सपोज टू हैपन फ्रॉम .0 ओके। .0 से आपको स्टार्ट करना है ताकि फाउंडेशन स्ट्रांग हो। सो बहुत लोगों के लिए वही हो रहा है आपके लिए। एंड व्हाट इज़ अबाउट टू हैपन नेक्स्ट, जैसे कि आप आगे बढ़ते जाएंगे वन आफ्टर अनादर आई एम सीइंग कि आपका जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग होता जाएगा। इट्स ऑलमोस्ट लाइक समथिंग जो आप सीखने जा रहे हो या फिर कुछ आप बिल्ड करने जा रहे हो एंड आप स्टार्टिंग पॉइंट से कर रहे हो। सो धीरे धीरे आप बिल्ड करते जा रहे हो। किसी किसी के लिए ये एक आपका स्किल होगा, कुछ आप नया सीख रहे हो शायद उसका स्किल को यहाँ डिपिक्ट किया जा रहा है। या फिर ये अगर बिजनेस है ओके इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो एंड आप एक बिल्डिंग बिल्ड करो। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इट्स लाइक अ लिटरल फाउंडेशन। सो ये बहुत लोगों के लिए बिजनेस हो सकता है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें होगा। बट आप ना इस फील्ड में या फिर ये जो रास्ता है उसमें आप मास्टरी गेन करने वाले हो क्योंकि 8 ऑफ स्टोन्स है। दिस स्पीक्स अबाउट आप इस चीज़ को मास्टर करेंगे एंड आपका फाउंडेशन इतना स्ट्रांग होगा कि इट कैन नॉट बी शेकन ओके, इसको हिलाया नहीं जा सकता है फ्यूचर में। सो उसी के साथ बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आप अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे ओके उसी के साथ बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले हो विद द 8 ऑफ वंस। दरवाज़ा आपका खुल जाएगा व्हेन इट कम्स टू फॉरवर्ड मूवमेंट। नया नया अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएगा ओके। आप एक ऐसी जगह पे होने वाले हो जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आप अट्रैक्ट करते जाएंगे एंड आपके हाथ में वो पावर होगा कि क्या चूज़ करना है ओके। सो दैट इज़ योर फ्यूचर। सो वो चीज़ आपके लाइफ में नेक्स्ट होने वाला है ओके। सो लेट्स सी what is about to happen next in group number 1's life. Please give me 2 cards, 1 card at a time. What is about to happen next in group number 2's life? Okay, sorry, group number 1's life. Did I say 2's life? That 3. Okay, group number 1's life. So यहाँ patience है bottom of the deck. Patience. So let's see, first card man holding a heart है यहाँ पे, man holding a heart. And second card is financial constraints. Yeah. So group number 1 के लिए with the man holding a heart, this is like more likely मुझे ये आपके दिल को फॉलो करने का एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है ओके। क्योंकि यहाँ 2 ऑफ स्टोन्स है, पेज ऑफ स्वर्ड्स है। सो दिस इज़ स्पीकिंग अबाउट लाइक फॉलोइंग योर हार्ट ओके। कुछ चेंजेस बनाने के लिए आप अपने दिल को फॉलो कर रहे हो एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल अपने दिल के साथ, अपने हार्ट स्पेस के साथ आप अलाइनमेंट में हो व्हेन इट कम्स टू जो चॉइस आप लेने की कोशिश करेंगे अपने लाइफ में ओके। सो जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे इस जर्नी में आई एम सीइंग कि आपका ना हार्ट चक्रा ओपन अप हो जाएगा और ज़्यादा। सो यहाँ गाइडेंस आ रहा है कि आप इस जर्नी में आगे बढ़े ओके। हार्ट चक्रा एक्टिवेशन होगा फॉर ग्रुप नंबर 1। आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्या चीज़ है जो आपको ड्राइव करता है, क्या चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा आपके अंदर पैशन को इग्नाइट करता है। वो चीज़ आप फिगर आउट कर पाएंगे अगर आप इस जर्नी की तरफ आगे बढ़ेंगे तो ओके। सो विद द फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स एंड क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक पेशेंस है, अगर आप देखेंगे तो सब चीज़ को बिल्ड होने में पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट ओके। बहुत लोगों के लिए मुझे डेफिनेटली यहाँ पे आइदर आप कुछ नया सीखने जा रहे हो
अगर बहुत लोगों के लिए आप लोग कुछ नया करियर बिल्ड करना चाहते हो, नया बिजनेस आप लोग बिल्ड करना चाहते हो, इट्स समथिंग अराउंड दैट कॉर्नर। एंड यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि शुरुआत में यू विल फील लाइक इट्स नॉट ग्रोइंग, ओके, थोड़ा वक्त लग रहा है, आपको लगेगा कि यहाँ पे फाइनेंसेस थोड़ा टाइट है, इतना ग्रोथ नहीं हो रहा है फट से। लेकिन इतना भी ख़राब एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है जितना आपका पेसिमिस्टिक माइंडसेट आपको फील करा सकता है, क्योंकि बहुत लोगों के लिए आपका माइंड थोड़ा थोड़ा पेसिमिस्टिक है, ओके। थोड़ा सा अगर वक्त लग जाता है किसी चीज़ को मैनिफेस्ट होने में, आप बहुत निगेटिवली सोचने लग जाते हो। एंड आप कुछ हद तक तो कोई कोई है जिनका होप जो है, उम्मीद जो है, वो आप एक बार से ख़त्म कर देते हो, जहाँ पे यहाँ पे उम्मीद रख के क्या फ़ायदा, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है, वैसा शायद आपका माइंडसेट हो जाता है। सो इसीलिए यहाँ पे स्टार इन रिवर्स आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। सो विद द फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि चीज़ें इतना ख़राब नहीं है जितना आप चीज़ों को देख रहे हो, ओके। जैसे आप चीज़ों को देख रहे हो, आई एम टू से यहाँ पे इवेंचुअली ना फट से आई एम सेइंग कि विद द 8 of Stones थिंग्स विल स्टार्ट ग्रोइंग, ओके। ये अगर बिजनेस है, बिजनेस विल स्टार्ट पिकिंग अप, आपका स्किल्स और ज़्यादा पॉलिश्ड हो जाएगा, उसी के साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी आप अपनी तरफ पुल करना स्टार्ट करेंगे विद टाइम, ओके। या सो यहाँ पे पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ओके। सो लेट्स सी for group number 1, what is about to happen next in group number 1's life, please. One card at a time. One more card, one card at a time. What is about to happen next in group number 1's life? Okay. So bottom of the deck is Sagittarius. This energy imbues power, superior confidence and enthusiasm with faith, good fortune and authority. Okay. Let's see. आपका फर्स्ट कार्ड है कैंसर. दिस एनर्जी इज इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग एंड लविंग. इट मे कंसर्न फैमिली, अ मदर और अ चाइल्ड, ओके. एंड यहाँ पे है प्लूटो. योर एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म, टेक अ बिग लीप फॉरवर्ड एंड रीबर्थ, ओके. सो फॉर ग्रुप नंबर 1, बहुत लोगों के लिए जो शिफ्ट होने जा रहा है ना, इट्स डेफिनेटली लाइक शायद ये किसी से के लिए हो सकता है यहाँ पे जहाँ आप ऐसे लाइन ऑफ वर्क में हो जहाँ आपका डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता है या फिर बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है उस लाइन ऑफ वर्क में. सो ये हीलिंग का फील्ड हो सकता है, या फिर इट कैन बी समथिंग आर्टिस्टिक, या फिर नर्स, ओके. यहाँ पे कोई कोई काउंसलर्स हो सकता है, दैट मे बी द केस, डजंट हैव टू बी, बट वो एक साइड नोट मुझे मिला है किसी के लिए. एंड शायद बहुत लोग हैं जिनका करियर चेंज होने जा रहा है, ओके. या फिर दिस में बी वेयर यू आर हेडिंग टूवर्ड्स, यानी कि एक ऐसा करियर जहाँ पे आपका कंपैशन, आपका लविंग एनर्जी बाहर निकल के आता है, एंड जहाँ आप अपने लिए भी केयर ले पा रहे हो साथ में, ओके, विद द कैंसर बिंग हियर, एंड लोगों के लिए भी केयर ले पा रहे हो इन सम वे और अनदर. बहुत लोगों के लिए तो ये जो चेंज हो रहा है आपके लाइफ में, इट मे बी बिकॉज ऑफ चाइल्ड बर्थ, ओके. बहुत लोग हैं जो लोग मदर है, फादर है, जिसके वजह से आपके करियर में कुछ शिफ्ट होने जा रहा है शायद करेंटली, या दैट मे बी द केस. या फिर एक मदर फिगर के साथ कुछ एक कनेक्शन मुझे दिखाई पड़ रहा है किसी के लिए यहाँ पे. बट यू आर हेडिंग टूवर्ड्स अ डायरेक्शन, ओके, जहाँ पे आपका जो हार्ट चक्रा है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड होगा. ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगा, ओके. जिस डायरेक्शन आप लोग आगे बढ़ो ना, उसमें आप अपने दिल के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होने वाले हो, इस आइदर इस लाइन ऑफ वर्क में जो आप करने जा रहे हो उसमें. सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग. बहुत लोगों के लिए तो शायद आपके घर में कुछ रीसेटलिंग होने का आपको ऑलरेडी पता चल रहा होगा, कुछ रीसेटल होने वाले कोई लोग, कोई है जो लोग यहाँ पे रीसेटल होंगे, दैट मे बी द केस, या. But with the Pluto, your ability to transform, take a big leap forward and rebirth. This speaks about कि एक बार से shift होना. So ये future में, okay, what is about to happen next in your life.
आई एम सीइंग कि एक बहुत ही बड़ा सा एक रीबर्थ होना लिखा है थोड़ा टाइम के लिए, जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, बिकॉज आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ स्किल्स जो है आप लोग मास्टर कर रहे हो इस जर्नी में, एंड इस चीज़ को मास्टर होने में, इस चीज़ का जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जैसे कि आप एक घर बनाते हो, वो ना ओवरनाइट आप घर बना के उसमें आप रह नहीं सकते हो, इट नीड्स टाइम, राइट। जैसे आप इसको बिल्ड करते हो, ये वैसा ही एनर्जी मुझे यहाँ दिखा पर है फॉर ग्रुप नंबर 1। इट्स ऑलमोस्ट लाइक बिल्डिंग अ होम, एंड उसमें वक्त लग रहा है ताकि वो एकदम उसका फाउंडेशन सॉलिड हो, ताकि वो स्टेबल हो। सो आई एम सीइंग कि फाइनली जिस डायरेक्शन आप लोग आगे बढ़ेंगे ना, आफ्टर यू गो डाउन दिस जर्नी, उसमें रिबर्थ आपके लिए लिखा है, या एन एक्सपांशन आपके लिए लिखा है विद द सेजिटेरियस। सो ये बहुत एक्सपांसिव एनर्जी की तरफ आपको ले जाएगा। जो स्टेप्स आप लोग अभी करेंटली लेने जा रहे हो ना, वो फ्यूचर में आपको बहुत एक्सपांसिव एनर्जी की तरफ ले जाएगा। यू विल फील वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट आपके अपने स्किल्स को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, अपने करियर को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि बहुत तगड़ा फाउंडेशन आपने बिल्ड कर लिया है। सो वैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे, या सो यू विल बी ट्रांसफॉर्मिंग। यहाँ बहुत बड़ा सा एक ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है फॉर ग्रुप नंबर 1। सो लेट्स से what is about to happen next in group number 1's life, please. What is about to happen next in group number 1's life? Okay, spirit of the place है, spirit of the place, and यहाँ पे strength, wow, strength. So definitely जो थोड़ा बहुत आपको पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी ना, वो चीज़ आपको और ज़्यादा ये महसूस कराएगा कि आप कितना स्ट्रांग हो अंदर से। ओके, सब चीज़ के पीछे पर्पस है। आपके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, जिस टाइमिंग में भी हो रहा है ना, उसके पीछे एक पर्पस है। एंड वक्त के साथ ना आप ऐसा फील करेंगे कि हाउ स्ट्रांग यू एक्चुअली आर, यू विल रियलाइज दैट। ओके, सो या विद देयर समथिंग अबाउट अगस्त। ओके, ग्रुप नंबर 1 के लिए ना मुझे बार बार अगस्त का महीना मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है। देयर समथिंग अबाउट द मंथ ऑफ अगस्त जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा आपके लिए, स्पेशली इस चीज़ को लेकर ही। ओके, ये जो भी है, ये बहुत लोगों के लिए तो डेफिनेटली करियर है, या करियर का वाइब आ रहा है यहाँ पे। सो स्पिरिट ऑफ प्लेस जो है, आई एम डेफिनेटली सीइंग, क्योंकि यहाँ 8 ऑफ स्टोन्स है एंड स्पिरिट ऑफ प्लेस, आप जो बिल्ड करने जा रहे हो ना, उसमें आई एम सीइंग कि जो स्पिरिट्स है ना, जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपके घर को प्रोटेक्शन देते हैं, या फिर अगर आप ये नया घर बिल्ड कर रहे हो, देन उस लैंड का जो स्पिरिट है, जो उस घर को प्रोटेक्ट कर रहा है ना, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि वो बहुत ज़्यादा आपको गाइड करेंगे। ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। अगर आप शिफ्ट करने जा रहे हो, देन आई एम सीइंग कि वहाँ पे एक आप बोल सकते हो कि इट्स स्पिरिट ऑफ दैट प्लेस विच विल हेल्प, हु विल हेल्प यू आउट। आई मीन टू से, जो स्पिरिट है वो आपको हेल्प आउट करेंगे। आप इसको पूर्वज बोल सकते हो अपना, या फिर आप इसको नेचर का स्पिरिट भी बोल सकते हो। ओके, समथिंग अबाउट दैट, जो सदियों से उस जगह पे रहते आ रहे। ओके, क्योंकि लैंड को प्रोटेक्ट करने का ना एक स्पेसिफिक स्पिरिट होता है, अपना अपना लैंड। ओके, सो बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग कि ये शायद आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ अबाउट टू हैपन नेक्स्ट इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ, प्लीज। व्हाट इज़ अबाउट टू हैपन नेक्स्ट? ओके, idyllic times, the garden paradise. Idyllic times, okay. Idyllic times, garden paradise. There's something about like garden, नेचर। ओके, जो मैं बार बार देख पा रही हूँ यहाँ पे। देयर समथिंग अबाउट आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है नेचर के साथ। आप अगर ट्रीज भी प्लान, हाउ टू से, अगर आप प्लान करेंगे ना ट्रीज, आई एम सीइंग देयर समथिंग अबाउट देयर इज़ अ कनेक्शन। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक कनेक्शन आप फील करेंगे नेचर के साथ। देयर समथिंग अबाउट दैट। So let's see what is about to happen next in group number 1's life. Go with the flow, letting go, cleansing, receiving. Yeah, go with the flow.
यही मैसेज आपके लिए आ रहा है, पेशेंस, गो विद द फ्लो। ऐसा नहीं कि सब चीज़ को ओवरनाइट होना है या फिर 1 महीने के अंदर ही होना है, 2 महीने के अंदर ही होना है, वैसा उस चीज़ को होल्ड ऑन ना करे। ओके, फ्लो के साथ आगे बढ़े। बहुत लोगों के लिए डेफिनेटली कुछ स्टेप्स तो आपको लेने को कहा जा रहा है अभी करेंटली, बिकॉज यू ऑलरेडी कैन सेंस इट, देयर इज़ अ चेंज नॉकिंग ऑन योर डोर। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि फ्लो के साथ आगे बढ़े, क्लिनजिंग उसी के साथ आपके लाइफ में होगा एंड आप अपने लाइफ में रिसीव करने के लिए रेडी होने वाले हो। ओके, इसीलिए चीज़ों को लेकर फ्लो है आपके लाइफ में, क्योंकि जैसे आप फ्लो के साथ आगे बढ़ेंगे, क्लिनजिंग आपके लाइफ में होगा एंड आपके लाइफ से बहुत चीज़ें खाली किया जाएगा ताकि आप रिसीव करने की जगह पे आ पाए। ओके, सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। या डेफिनेटली वेरी मच गाइडेड, आप लोग बहुत ज़्यादा गाइडेड हो। एंड विद द गार्डन पैराडाइस, ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे फाइनली आप रेस्ट ले पाएंगे उसके बाद। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि अगस्त, स्पेशली अगस्त के महीने के बाद ना बहुत आप लोग नॉन चलान हो जाएंगे इन अ वे कि आप इतना ज़्यादा टेंशन आपको लगा नहीं रहेगा। अगर आप बहुत पास पे टेंशन लेते थे तो देयर समथिंग अबाउट क्योंकि यह आइडली टाइम्स है जहाँ आप थोड़ा सा अपने लिए वक्त ले पाएंगे, थोड़ा लेज़ी हो पाएंगे अगर आप चाहे तो। सेल्फ केयर में एनर्जी लगाना, फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेना, वेकेशन में जाना, वो चीज़ आपके लिए है। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग, जहाँ पे गार्डन जो आपने बिल्ड किया है फाइनली उस गार्डन को एन्जॉय करने का भी आपको मौका मिलेगा। ओके, एंड इट विल बी लाइक अ पैराडाइज फॉर यू। सो पहले तो आपको लेकिन फाउंडेशन बिल्ड करना होगा। ओके, जो आपके लिए लिखा है आगे जाकर। सो पेसिमिस्टिक माइंडसेट में मत रहिए। ओके, कि ये अभी क्यों नहीं हो रहा है या कल क्यों नहीं हो रहा है या फिर 2 महीने के अंदर क्यों नहीं हो रहा है। ओके, गेट आउट ऑफ दैट माइंडसेट। सो लेट्स सी ये लास्ट कार्ड क्या है आपके लिए। नो है। ओके, सो आई डोंट नो व्हाई नो केम आउट। मैं और देखना चाहूँगी why is no here, dear God, dear angel Sangha. What is the no about? What is the no about? Please be detailed. What is the no about for group number 1? Okay, sorry. What is the no about? One card, please, dear God, dear angel Sangha. Why is the no here? What is the no about? Journey. Okay. Oh, sorry. जर्नी है यहाँ पे एंड नो के साथ जर्नी निकला है एंड केयरिंग कनेक्शंस है। सो आई डोंट लुक एट दिस व्हेन एवर आई पुल आउट एट लास्ट, बट एनीवेज यहाँ जर्नी है एंड नो है, यानी कि शायद बहुत लोगों के लिए आप कुछ बहुत अलग एक जर्नी चाह रहे हो अपने लाइफ में, लेकिन शायद बहुत लोगों के लिए इट मे बी इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, दैट मे बी द केस। ओके, किसी के लिए होगा लव लाइफ के आसपास शायद आप कुछ चाह रहे हो या फिर अभी ही बहुत जल्दी आप कुछ चाहते हो कि ये हो जाए, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, ये जो ब्रिज है ये बीच में है। दिस लेडी इज़ लाइक इन बिटवीन। ओके, या यहाँ तक भी नहीं पहुँचा है एंड जहाँ से शुरू किया वहाँ भी नहीं है, लेकिन शी हैज़न रीच द डेस्टिनेशन येट। ओके, सो ये दिस इज़ लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आप बीच में हो एंड थोड़ा टाइम अभी भी बाकी है डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए। सो इसीलिए यहाँ नो बोला जा रहा है, क्योंकि शायद आप कुछ चीज़ें हैं जिसका होना आप चाहते हो कि ये अभी हो जाए, लेकिन योर गाइड्स आर सेइंग कि नो, ये इसका अभी सही टाइम नहीं है। ओके, देयर नीड्स टू बी अ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस रिक्वायर्ड। ओके, पेशेंस की ज़रूरत है यहाँ पे। या उससे पहले आई एम डेफिनेटली सेइंग कि कुछ बहुत लोगों के लिए दिस इज़ डेफिनेटली समथिंग अबाउट योर करियर जिसमें शिफ्ट होने की ज़रूरत है पहले। ओके, समथिंग अबाउट करियर, स्टेबिलिटी, या अपने लिए स्टेबिलिटी बिल्ड करना पहले, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। एंड उसके बाद एक जर्नी आपका स्टार्ट होगा फॉर ग्रुप नंबर 1। सो दैट इज़ द मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 1। बहुत लोगों के लिए आप लोग कैंसर हो सकते हो यहाँ, पाइसिस है, स्कॉर्पियो है, एक्वारियस है, व्हाट एल्स, लियो इज हियर, एरीज इज हियर, सेजिटेरियस है यहाँ पे,
या दोज आर द ओनली साइंस, मुझे और दिखाई नहीं पड़ रहा है. लिब्रा है, Gemini is here, Virgo is here. So that's it. Okay. So thank you so much for group number 1. I'll see you soon again in next reading. Till then, take care. So hello group number 2. अगर आपने ये क्लोवर रिलीज योर गिल्ट एंड ये लापिस लाजुली चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है. ओके. सो विद द क्लोवर रिलीज योर गिल्ट एंड लापिस लाजुली. सो बहुत लोग हैं जो लोग बहुत शायद आप लोग yeah, you may have some kind of like guilt. ओके. शायद किसी को आपने कुछ कहा था पास्ट में एंड उस चीज़ का एक गिल्ट या फिर रिग्रेट भी हो सकता है. ये किसी एक टाइप का रिग्रेट है या फिर गिल्ट है यहाँ पे. शायद आपको लगता है कि जो चीज़ आपको बोलना नहीं चाहिए था आपने वो बोल दिया एंड शायद वो टाइम टू टाइम याद आता रहता है शायद आपको. ये जस्ट इन जनरल हो सकता है. इवन लाइक 5 years ago, 6 years ago, 10 years ago का बोला हुआ बात. ओके. अगर आपने किसी को कुछ बोला था उस टाइम में, वो शायद अभी भी आपको याद आता होगा एंड आप शायद अपने आप को बहुत ज़्यादा गिल्ट ट्रिप में आप खुद ही अपने आप को ला देते हो शायद. दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू. या सो ये फ्रेंडशिप के केस में हो सकता है. It can be siblings or it can be in regards to some connection overall. Okay. Yeah. So that is one thing I'm seeing. So बहुत लोगों के लिए अभी अपने गिल्ट को जाने देने का टाइम आ गया है एंड बहुत लोगों के लिए वही चीज़ शायद आपके लिए होने वाला है. ओके. जहाँ आप अपनी गिल्ट को जाने देंगे, अपने आप को आप फॉरगिव करेंगे, वैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे. या एंड यू माइट बिकम मोर काइंडर. ओके. आप अपने आप को लेकर और ज़्यादा काइंड होने वाले हो. ओके. आप अपना थ्रोट चक्रा का सही इस्तेमाल करेंगे. दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो ये जो लास्ट कार्ड है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे. ये मैंने देखा नहीं एक्चुअली अभी तक. सो लेट्स सी what is about to happen in group number 2's life, please. What is about to happen next in group number 2's life? One more time. God, dear angels and guys, dear angel Michael. Okay, what is about to happen next in group number 2's life, please? One card at a time. Oh my gosh, one card at a time. What is about to happen next in group number 1's life? 2's life. What is about to happen next in group number 2's life, please? What is about to happen next in group number 2's life? This card. Last card. Okay. So bottom of the deck here, two of swords. What is about to happen next in group number 2's life, please? So first card है आपका death. आपका second card है Knight of Cups. आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है. यहाँ Hermit है. Last card is 4 of Swords. Oh my gosh. Okay. So what is about to happen next in group number 2's life? बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी है ये. सो डेथ है यहाँ पे. सो बहुत लोगों के लिए ना, आप लोग करेंटली बहुत बड़ा शिफ्ट जो है, डार्क नाइट ऑफ द सोल आप बोल सकते हो, उससे आप लोग डील कर रहे हो. जहाँ पे आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है लाइफ को लेकर. जो पहले आप जानते थे उसके आसपास बहुत पर्सपेक्टिव आपका चेंज हो रहा है. आपका होल बिलीफ सिस्टम चेंज हो रहा होगा करेंटली आपके लाइफ में. सो पहले चीज़ों को अगर आप एक नज़रिए से देखते थे, देन अभी चेंजेस आ रहा है उसमें. यू आर रियलाइजिंग कि इट्स नॉट ट्रू. ओके. जो पहले आप देख रहे थे वो ट्रूथ नहीं है. अभी आपको ट्रूथ दिखाई पड़ रहा है एंड उसी के हिसाब से थिंग्स आर लाइक शिफ्टिंग फॉर यू. ओके. चीज़ें चेंज हो रहा है, आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो रहा है. सो यू आर गोइंग थ्रू अ डेथ, सम काइंड ऑफ डेथ. सो बहुत लोगों के लिए ये आइदर लाइक लिटरली यू हैव सीन डेथ, या फिर
आप खुद अपने डेथ एंड रीबर्थ से डील कर रहे हो अपने लाइफ में, जहाँ यू हैव फेल लाइक एक एस्पेक्ट है आपके लाइफ का जो ख़त्म हो गया है एंड नए से आप लोग जन्म ले रहे हो. ओके, या सो what is about to happen next in group number two's life? So Knight of Cups है. So there's something about जो चीज़ आपके लाइफ में करेंटली हो रहा है ना, वो चीज़ किसी एक टाइप का आप बोल सकते हो कि अवेयरनेस या फिर एनलाइटनमेंट आपके अंदर ला रहा है, वेयर यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ है जो एक्चुअली आपके लिए मैटर करता है. ओके, आपके लाइफ में क्या चीज़ आपके लिए एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है. आपका जीने का तरीका बदल रहा है. पहले जो चीज़ आप सोचते थे कि बहुत बड़ी बात है, बहुत इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ को लेकर उस चीज़ को लेकर आपका पर्सपेक्टिव बहुत चेंज हो रहा है. सो अभी चीज़ें अलग चीज़ें आपके लिए मैटर करता होगा. अभी यू आर अंडरस्टैंडिंग कि किस चीज़ की एक्चुअली ज़रूरत है आपको एंड क्या चीज़ एक्चुअली मैटर करता है आपके लिए. वो सब चीज़ें आप लोग फिगर आउट कर पा रहे हो. सो जो चीज़ होने वाला है ना नेक्स्ट आपके लाइफ में, इट्स बेसिकली अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट मैटर्स एंड अपने दिल को फॉलो करने का एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है. आप लिटरली स्टेप्स भी लेंगे, एक्शंस भी लेंगे. ओके, या डेफिनेटली. सो द हर्मिट है यहाँ पे. सो दिस इज़ लाइक एन एनर्जी जहाँ पे ना वेरी वेरी इंट्रोवर्टेड. ओके, आई बी रियली ऑनेस्ट, जहाँ स्टेप्स तो ले रहे हो आप, बट यू आर वेरी वेरी ग्राउंडेड. साथ में आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो. आपने क्या देख लिया कि यू हैव सीन क्वाइट अ लॉट. आपने बहुत कुछ, बहुत बड़ा बड़ा ड्रास्टिक शिफ्ट अपने लाइफ में देख लिया है, जिसके वजह से ना आप बहुत ग्राउंडेड होने वाले हो फ्यूचर में. आप कभी भी हवा में नहीं उड़ने वाले हो. यू हैव गॉन थ्रू अ शिफ्ट एंड यहाँ बहुत इंट्रोवर्टेड एनर्जी है, वेयर यू आर लाइक लेइंग लो एंड आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो चीज़ों को, अपनी लाइफ को आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो, आप समझ रहे हो चीज़ों के बारे में और ज़्यादा. या एंड आपके अंदर एक लाइट जैसा बॉर्न हो रहा है. ओके, वेयर प्रिटी मच आप लोगों को भी गाइड कर पाएंगे अगर आप चाहे तो, फ्रॉम दिस काइंड ऑफ प्लेस. दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. यप. एंड यह इनोसेंस है. आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दैट. देयर समथिंग अबाउट लाइक इनोसेंस. आपके अंदर और ज़्यादा इनोसेंस जो है वो वापस आ रहा है एंड देयर इज़ लाइक अ ग्रोथ हैपनिंग अराउंड दैट. या सो विद द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स आई एम सीइंग कि बहुत रेस्ट है आपके लिए फ्यूचर में, वेयर यू आर स्पेंडिंग टाइम विद योर सेल्फ. आप अपने लिए रेस्ट ले रहे हो. यू आर लाइंग डाउन. ओके, आपका स्लीप रूटीन और ज़्यादा नॉर्मल हो जाएगा. या आप कॉन्टम्पलेट कर रहे हो, क्योंकि आई एम सीइंग कि आप फट से ना कुछ भी डिसीजन नहीं लेंगे अपने लाइफ में. सो व्हाट इज़ अबाउट टू हैपन नेक्स्ट, यू आर लेइंग लो. आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप कॉन्टम्पलेट कर रहे हो. आप कुछ भी डिसीजंस इतना क्विकली नहीं ले रहे हो, बिकॉज यू हैव लर्नड योर लेसन्स. यहाँ पे कुछ लेसन्स लर्न करने का एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. ऑलरेडी यू हैव लर्न थिंग्स. सो अभी आप बहुत ज़्यादा केयरफुल हो व्हेन इट कम्स टू मेकिंग चॉइसेस या फिर डिसीजंस. सो व्हाट इज़ अबाउट टू हैपन नेक्स्ट इन ग्रुप नंबर 2 लाइफ प्लीज. व्हाट इज़ अबाउट टू हैपन नेक्स्ट. 2 cards from here. Okay. Yeah, you might have walked away from something. Okay, किसी से के लिए. What is about to happen next in group number 2 life please. 1 card. Okay. So यहाँ पे है woman holding a heart. Woman holding a heart. What is about to happen next in group number 2's life? यहाँ पे है indecision. Indecision. And out here is the thinking man. Oh my god, yes, I'm getting that. बहुत सोचना, बहुत कॉन्टम्पलेटिव एनर्जी में आना, सोच समझ के चॉइसेस लेना, क्योंकि आप फाइनली चीज़ों को और ज़्यादा गहराई से देख पा रहे हो. सो यू आर अंडरस्टैंडिंग कि पहले जो आपको लगता था कि ये तो ईजी है चॉइस बनाना, आई विल मेक द चॉइसेस वेरी क्विकली, अभी आप धीरे धीरे समझ पा रहे हो कि नहीं, चीज़ों में डेप्थ है एंड मुझे और ज़्यादा चीज़ों को कॉन्टम्पलेटिव जगह से देखना है एंड बहुत वाइज चॉइसेस लेना है लाइफ में. वो चीज़ आप लोग फिगर आउट करो. सो इन फ्यूचर आई सी यू
एनालाइजिंग सिचुएशंस, ओके। ये ओवर एनालाइजिंग नहीं है, ये थोड़ा आप ग्राउंडेड जगह से ही आ रहे हो एक्चुअली, जहाँ बहुत विजडम एंड नॉलेज है विद द हर्मिट। बहुत चीज़ें देख लिया, उसके बाद देयर इज दिस experience is speaking now. So that's the message I'm getting. So definitely with the indecision, yeah, currently भी आप indecisive feel करो, but you are like figuring out कि क्या मैटर करता है, but despite of understanding कि क्या मैटर करता है, आप चीज़ को लेकर इतना क्विकली हेस्टी चॉइसेस नहीं ले रहे हो, ओके, बट यू हैव अंडरस्टूड कि क्या चाहिए आपको। वाओ, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। यू हैव अंडरस्टूड, अंदर से आपको पता चल गया है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ एक्चुअली मैटर करता है, एंड व्हाट इज़ एक्चुअली इम्पोर्टेंट फॉर यू। एंड उसी जगह से जैसे आप अप्रोच कर रहे हो चीज़ों को, इट्स कमिंग ऑफ रियली ऑब्जर्वेंट, बहुत ज़्यादा धैर्य रखना, पेशेंस के साथ आगे बढ़ना, बिकॉज यू डोंट वांट टू मेक एनी रॉन्ग चॉइस। वैसा वाइब आ रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सी what is about to happen next in group number 2 slide please. What is about, okay, here we go. So Jupiter है your confidence, courage, self belief and luck, okay. So यहाँ पे है Capricorn, the energy around you is serious, materialistic and hardworking. It bestows shrewdness and conscious ambition. Wow. And out here is the moon, your unconscious, sensitive inner emotions and responses. Wow. So definitely with the Capricorn, currently you may be like focusing on your work. आप अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो शायद। Yeah, that may be the case for group number 2. एंड अभी एज वेल आपको पता चल रहा है कि किस चीज़ को लेकर आपको इफ़ोर्ट लगाने की ज़रूरत है, कैसे इफ़ोर्ट लगाने की ज़रूरत है, कब इफ़ोर्ट लगाने की ज़रूरत है। यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ वर्थ योर इफ़ोर्ट, ओके। देयर समथिंग अबाउट, आप ये समझ पा रहे हो कि किस चीज़ को लेकर आपको इफ़ोर्ट लगाना चाहिए लाइफ में एक्चुअली, एंड व्हाट मैटर्स एक्चुअली, या। एंड व्हाट इज़ अबाउट टू हैपन नेक्स्ट इन योर लाइफ विद द मून। सो बहुत लोगों के लिए ना, आप लोग लीप ऑफ फेथ ले पाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक कॉन्टम्पलेटिव एनर्जी है, वेयर यू आर टेकिंग टाइम फॉर योर सेल्फ। आप चॉइसेस बनाने से पहले आप हर्मिट मोड में जा रहे हो, अपने साथ आप टाइम स्पेंड करो, मेडिटेटिव एनर्जी में आप लोग जा रहे हो। सो आप अपने ट्रिगर्स को भी देख पा रहे हो, बहुत शैडो वर्क भी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है उसी के साथ, वेर यू आर अंडरस्टैंडिंग कि आपके अंदर भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको पहले सॉर्ट आउट करना है, चॉइसेस लेने से पहले, लीप ऑफ फेथ लेने से पहले विद द जुपिटर, ओके। आप ये समझ पा रहे हो कि आपके अंदर भी कुछ शैडो वर्क बाकी है अभी भी करना, एंड वो चीज़ आप लोग कर रहे हो। जैसे आप यू आर लेइंग लो, दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। आप अपने ट्रिगर्स को फिगर आउट कर पा रहे हो, अपने ट्रिगर्स को आप लोग उसका रूट कॉज क्या है वो चीज़ आप लोग सर्च कर रहे हो, ओके। सो लेट्स सी व्हाट इज़ अबाउट टू हैपन नेक्स्ट इन ग्रुप नंबर 2 स्लाइड प्लीज। व्हाट इज़ अबाउट टू हैपन नेक्स्ट इन ग्रुप नंबर 2 स्लाइड, ओके। ड्राई डेजर्ट है, इट्स द सेम एनर्जी। It's almost like finding the light within oneself and finding answers in your life. Almost vision quest जैसा है ये आपके लाइफ में, spiritual journey. So stuck in the mud है. So yes, I'll be really honest, थोड़ा टाइम के लिए आपको ना एक पॉज में रखा जाएगा, क्योंकि आपको खुद को भी मालूम है कि चॉइसेस लेने का अभी सही टाइम नहीं है, एंड यू नो डैट रियली वेल। क्योंकि उससे पहले बहुत हीलिंग की ज़रूरत है, उससे पहले बहुत आंसर्स ढूंढने की ज़रूरत है पहले अपने अंदर सिचुएशंस को लेकर। सो आप पास्ट के जो मेमोरीज रहे होंगे, एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, उससे जो विजडम एंड नॉलेज आपको मिला होगा, आप उसको इकट्ठा करके, एंड जो रिसेंटली आपके लाइफ में हुआ उसकी जो विजडम, उससे जो विजडम आपको मिला उसको इकट्ठा करके आप आगे बढ़ो अपने लाइफ में। सो देयर समथिंग अबाउट, बहुत नॉलेज, बहुत विजडम आपके पास्ट में छिपा है आपके लिए, ओके।
एंड जैसे कि आप सब चीज़ को आप रिकलेक्ट कर रहे हो, आप प्रोसेसिंग कर रहे हो सब चीज़ों को, आप ये समझ पा रहे हो कि what actually matters and what I should do from now onwards. Okay, you'll be figuring that out. Wow. So, wow, very spiritual people out here. So, let's see what is about to happen next in group number two's life, please. Okay, I'll go with that. Bright heart, light, open connections. Bright heart, light, open connections. Yes. So, I was getting that. बहुत लोगों के लिए इवेंचुअली ना आपका हार्ट चक्रा खुलेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम बाकी है। आपका कनेक्शंस को लेकर आपका जो हार्ट है वो खोलने के लिए रेडी हो जाएगा। बिफोर दैट यू आर डूइंग सम शैडो वर्क। या इट्स डेफिनेटली अराउंड कनेक्शंस, ह्यूमन कनेक्शंस ओवरऑल। सो लेट्स सी ये क्या है। विंग्स ऑफ लाइट बिकमिंग समथिंग न्यू। ओह माय गॉश। सो विंग्स ऑफ लाइट बिकमिंग समथिंग न्यू स्पीक्स अबाउट आप एब्सोल्युटली एक नया इंसान बन रहे हो फ्यूचर में। ओके आप बनने जा रहे हो एक्चुअली। उससे पहले ये जो कुछ भी एक पोस्ट का टाइम चल रहा है ना, जहाँ पे यू आर लेइंग लो, रेस्ट ले रहे हो अपने लिए, थोड़ा अपने लिए वक्त निकालो, चुपचाप रह रहे हो, ज़्यादा सोशलाइज नहीं कर रहे हो, वो एक्चुअली आपके हित में काम कर रहा है, वो एक्चुअली आपके फेवर में काम कर रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। बिकॉज उसके बाद जो जैसे आप बाहर निकल के आएंगे ना, इट्स गोइंग टू बी लाइक एब्सोल्युटली रिबर्ट, नए से जन्म लेना, ओवरऑल नया अंदाज, नया एनर्जी। आपको पता चल रहा है कि व्हाट एक्चुअली मैटर्स, किस चीज़ के लिए आपको फ़ाइट करने की ज़रूरत है अपने लाइफ में, वो सब चीज़ आप लोग फिगर आउट कर पा रहे हो। सो वाह, व्हाट हैव यू गॉन थ्रू एक्चुअली। ये बहुत ही इंटेंस एक स्पिरिचुअल हीलिंग मुझे यहाँ दिखा पड़ा फॉर ग्रुप नंबर 2। okay and with the wings of light becoming something new, you are becoming a force to reckon with। okay future में like आपको रोका नहीं जाएगा किसी भी ढंग से। ओके आपको रोक नहीं पाएंगे, कुछ भी चीज़ आपको रोक नहीं पाएगा एक्चुअली। यू विल बी जस्ट मूविंग फॉरवर्ड। आपको पता चल जाए कि पता यू विल बी वेरी डिटरमेंट, क्योंकि यू विल नो कि आपको क्या चाहिए, किस चीज़ की आपको ज़रूरत है, कैसे आगे बढ़ना है। यू विल बी वेरी क्लियर अबाउट इट। ओके आफ्टर दिस सो लेट्स सी ये कार्ड क्या है, मैंने अभी तक देखा नहीं आपके लिए। इफ़ यू बिलीव, वाओ, इफ़ यू बिलीव है यहाँ पे। सो यहाँ मैसेज आ रहा है कि इट्स पॉसिबल फॉर यू इफ़ यू बिलीव इन इट। ओके अगर आप किसी चीज़ के ऊपर बिलीव करते हो ना कि ये तो होगा ही, देन वो चीज़ आपके लिए होगा। दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। दैट इज़ व्हाट योर एनर्जी इज़ गोइंग टू बी लाइक इन फ्यूचर। जहाँ पे अगर आपने एक बार ठान लिया कि ये तो मुझे चाहिए, ये तो मैं कर ही लूँगा या फिर कर ही लूँगी, वो चीज़ आप कर लेंगे आराम से। बिकॉज आप अलग ही लाइट एक यू आर अबाउट टू एमिनेट अ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑरा, डिफरेंट काइंड ऑफ लाइट इन फ्यूचर। क्योंकि इतना अपने ऊपर काम करने के बाद ना आपका जो ओरिक फील्ड है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। ओके इन फ्यूचर योर लाइट इज़ बिकमिंग ब्राइटर। आपका इंटरनल पावर और स्ट्रांग हो रहा है, स्पिरिचुअल पावर और स्ट्रांग हो रहा है। सो फ्रॉम दैट काइंड ऑफ प्लेस you can manifest anything you like if you believe in it। so that's the message for group number 2। so जो भी आपका ड्रीम है ना, इवेंचुअली जिस चीज़ को लेकर आप इतना एनालाइज कर रहे हो अपने लाइफ में करेंटली कि मुझे क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, फ्यूचर में आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यू आर गोइंग टू बी वेरी क्लियर अबाउट कि येस आई कैन मेक इट हैपन। ओके अगर आप जानते हो डीप विदिन कि दिस इज़ व्हाट आई नीड इन माई लाइफ, यू विल मेक इट हैपन। ओके फॉर ग्रुप नंबर 2। वाओ सो वही था ग्रुप नंबर 2 का मैसेज। ओके या सो बहुत लोगों के लिए आप लोग कैप्रिकॉर्न हो सकते हो। यहाँ कैंसर, पाइसिस है, सेजिटेरियस है, वर्गो है, व्हाट एल्स, या सेजिटेरियस इज़ वेरी स्ट्रांग, कैप्रिकॉर्न इज़ हियर, कैप्रिकॉर्न भी मैंने ऑलरेडी बोला। So yes, those are the only signs I am seeing। So doesn't really matter, आपको एनर्जी से पता चलेगा कि आपका रीडिंग है कि नहीं। ओके सो थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2, I'll see you soon again in next reading। Till then take care।